हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन का स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान में कैसे ऐड हुआ। इसका सबसे ज्यादा जो है योगदान हमारे वर्तमान संविधान पर पड़ता है। इसके अंदर वैसी कौन सी बात की गई है, क्योंकि इस अधिनियम को सबसे बड़ा अधिनियम कहा जाता है। यह संविधान के अंदर सबसे बड़ा अधिनियम था 1935। हम जानकारी एक एक पहलू पर डालेंगे कि क्या था 1935 का अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया और चुनाव कैसे हुआ, इसके अंदर कौन कौन सी विवेचनाएं आई और क्या क्या शक्तियों का बंटवारा हुआ, संघ सूची क्या थी, संवर्ती सूची क्या थी। एक एक बारीक बारीक से हम एक एक पहलू पर नजर डालेंगे। चलिए देखते हैं क्या था 1935 का अधिनियम। देखिए 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम था, सबसे बड़ा अधिनियम था। यह सबसे बड़ा अधिनियम था। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीज हुआ और क्या क्या नहीं। जैसे इसमें 321 अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद और 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी। अगर मैं वर्तमान में बात करूं कि वर्तमान में भाग कितने हैं, तो भारतीय वर्तमान में भाग हमारे 22 और अनुसूचियां हमारी 12 और अनुच्छेद हमारे 395। ठीक है जी, ये वर्तमान की स्थिति है। लेकिन 1935 के अधिनियम क्या कहता उसके बारे में हमें सोचना है। अब देखिए ये सबसे बड़ा अधिनियम कहा जाता था। इसमें 321 अनुच्छेद थे और 14 भाग थे, 10 अनुसूचियां थी। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या था, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी थी। केंद्रीय बैंक की स्थापना, और ये हो भी गई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई इसके अकॉर्डिंग। अब दूसरी बात, इसी के अनुसार एक संघीय न्यायालय की स्थापना होनी थी कि स्थापना। अब ये स्थापना हुई दिल्ली में ये स्थापना हुई। अब दिल्ली में जब ये संघीय न्यायालय बना, स्थापना हुई, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश रखा गया। एक कौन था जी? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एमएस गेवियर। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। 6 अन्य न्यायाधीश थे। इनमें से 2 न्यायाधीश भारतीय थे। इनमें से 2 न्यायाधीश क्या थे? भारतीय, एमएस सुल्तान और एमजी गेवियर या एमजी जेकब, 2 भारतीय थे। अभी जब संघीय न्यायालय बना, अब न्यायालय क्या होता है? भारत की अंतिम न्यायपत्ति न्यायालय होता है। जैसे कि आप देखिए भारत में पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी तहसील कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट भारत की अंतिम न्यायालय होती है। उसी प्रकार इसी अधिनियम के तहत दिल्ली के अंदर एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें 6 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश बैठा। इसके बाद इस संघीय न्यायालय ने अपना काम 1 अक्टूबर 1937 को स्टार्ट किया। अपना काम इसने 1937 को स्टार्ट किया। अब ये बात तो हुई इसकी। अब इसी के अकॉर्डिंग भारत को एक संघ भी बनना था। संघ, भारत को एक क्या बनना था? संघ। अब जिस संघ क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। संघ एक यूनियन, और यूनियन एक यूनिटी यानी एक मेल। और मेल क्या हो सकता है? विभिन्न धर्मों का, विभिन्न लोगों का, विभिन्न संस्कृति का। यानी आप विभिन्न प्रकार के लोगों का, संस्कृति को, धर्मों का एक जगह अगर आप यूनिटी बना देते हैं तो वो मेल होता है। तो इसमें क्या हुआ? मेल का मतलब जो ब्रिटिश प्रांत थे वो एकजुट हो गए। लेकिन इस संघ में जो देशी रियासत थी, इन्होंने संघ में शामिल होने से मना कर दिया। इसके तहत भारत एक संघ बनना था, लेकिन देशी रियासत इसमें शामिल नहीं हो सकी, इसलिए भारत एक संघ इस समय नहीं बन पाया। मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो ये संघ भी नहीं बन पाया। अब इसमें बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है जी, नीति निर्देशक तत्व क्या थे? देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व, ये तत्व क्या है? ये हमने आयरलैंड से लिए, आयरलैंड से हमने तत्वों को लिया और इसी के तहत, इसी अधिनियम के तहत संविधान में रखा। इस अधिनियम का वर्तमान संविधान पर सबसे ज्यादा इफेक्ट है। अगर ये पूछ ले आपका एग्जामिनर कि बताइए किस अधिनियम का वर्तमान भारत पर, यानी वर्तमान भारतीय संविधान पर किस अधिनियम का इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो 1935। संघ न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1935। सबसे बड़ा जो अधिनियम है कौन सा है? 1935। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी के अनुसार 1935 के अकॉर्डिंग ही लगभग 1937 में चुनाव हुए। 1937 में जब चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन लगभग 11 प्रांतों में हुए। 11 प्रांतों में, ये 11 प्रांतों में जब चुनाव हुए तो इसमें से लगभग 7 प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट जब बन जाती है, लेकिन कांग्रेस अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है। उसका कारण साफ साफ ये था कि बिना कांग्रेस की समिति के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रीब्यूट किया गया, इसलिए उसके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये बात वहां तक की थी। और जब मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस क्योंकि जीत गई थी, 1583 वोटों में से 85 वोटों में से लगभग 712 के वोट उनको मिले। कांग्रेस की सरकार मुंबई में थी, मद्रास में थी, उड़ीसा में थी, संयुक्त प्रांत में थी, मध्य प्रांत में थी। उसके बाद भी उसने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसकी बिना सहमति के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया गया। उसके बाद जैसे ही उसने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग, ये क्वेश्चन आया था, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। ये पेपर में आया था कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, ये था आपका 1935 का अधिनियम। ऐसे ही जानकारी के लिए लाइट एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।